फिल्मी स्टाइल में मुझे उठाया गया, तो इस चीज का थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। हो सकता है उन लोग का तरीका ही यही हो। आर्थिक अपराध इकाई जिसको जांच का जिम्मा दिया उसी ऑफिस में ले जाया गया था। हम सब का साथ दे रहे हैं, छात्रों के साथ तो हम 3 साल से खड़े हैं, सरकार के साथ भी खड़े होंगे। विधानसभा विधान परिषद में मुद्दा उठा, लेकिन नीतीश कुमार जी आंखों पे पट्टी या कान में रुई डाल के सोए हुए थे। कंप्यूटर बंद है। मुझे तो ये ऐसी सूचना मिली है कि वहाँ 15-20 लोग को पहले से दे दिया गया था, वो लोग एग्जाम 40 मिनट पहले जो भी हो, और बाकी लोगों को इन्हीं नहीं करवाया गया। तो फिर तो वही बात हो रही है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, दिलीप जी हमारे साथ हैं जो पर्दाफाश किए कि पेपर लीक हो गया था। मेल किए थे सीएम नीतीश कुमार को, और उन्हीं को कल शाम में या दोपहर में, दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 बजे बोरिंग रोड चौराहे जहां ये खड़े हैं, उसके उधर से उठा लिया गया। जीबी मॉल कैंपस से। क्या सोचे थे और क्या हुआ? देखिए, हमको तो ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से मुझे उठा के ले जाया जाएगा, और वो भी फिल्मी स्टाइल में मुझे उठाया गया। तो इस चीज का थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। हो सकता है उन लोग का तरीका ही यही हो, लेकिन अगर मुझे फोन करके भी ऑफिस बुलाया जाता तो मैं निश्चित रूप से जाता। और फिल्मी स्टाइल मतलब कि क्या वो पुलिस ही थे ना? ये तो सिविल ड्रेस में थे ना, वो तो बाद में पता चला कि वो प्रशासन के आदमी है। पहले से तो मुझे पता नहीं था कि वो प्रशासन, मुझे तो लगा कि कोई क्रिमिनल लोग आए हैं। क्योंकि मैंने इतना बड़ा पर्दाफाश किया, तो हो सकता है कोई क्रिमिनल भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, उनके पास तो कोई आईडी आगे नहीं था लटका, या फिर कुछ ऐसा नहीं था। तो मैंने जब देखा 4-5 लोग थे, अचानक से आके मुझे पकड़ के गाड़ी में बिठा लिए। बाद में वो लोग बताया कि हम लोग आर्थिक अपराध इकाई से आए हैं। तो मैंने उनसे कहा भी आप पहले आराम से बोल देते कि कौन से थाना पे आपको लेके गए? आर्थिक अपराध इकाई जिसको जांच का जिम्मा दिया उसी ऑफिस में ले जाया गया था। लेकिन ऑफिस के अंदर मेरे साथ कोई बदसलूकी नहीं। कितने घंटे तक आपको रखा गया? 2 बजे यहाँ बोरिंग रोड चौराहा से मुझे उठाया गया, और करीब 8:20 साढ़े 8 के बीच में वहाँ से हमको छोड़ दिया गया। जो जांच का ये था उसके लिए मुझे पूछताछ के लिए जब आप सही काम किए तो भी आपको बुरा नहीं लग रहा कि सही काम जब किए, कि पर्दाफाश किए, तो भी आपको प्रशासन उठा रही है? देखिए, यही तो मैंने पहले कहा कि इस चीज का मुझे बुरा लगा कि जिस तरह से मुझे उठाया गया, उस चीज का मुझे बुरा लगा। बोले नहीं आपकी क्यों उठा रहे हैं? हाँ, हमने सवाल किया कि आप इस तरह से क्यों उठा रहे हैं, तो फिर बोले नहीं बैठिए पहले बैठिए। उसके बाद जब गाड़ी में बैठा लिया तब बताया गया कि आप आर्थिक अपराध इकाई ऑफिस आपको ले जा रहे हैं। सबसे पहले क्या पूछा गया, मतलब कि आपके पास कहाँ से आया, क्या है, यही सब पूछा गया? हाँ, तो वो तो जांच का जो विषय है वो सारा चीज पूछा गया कि आपको कैसे पता चला, आपने सीएम को ईमेल कब किया या क्यों किया, ये सब जांच का था। बहुत सारा सवाल किया गया। बच्चों का क्या होगा दिलीप जी? देखिए, बच्चे तो जो स्टूडेंट्स अभी एग्जाम दिए हैं बीपीएससी का, जो नहीं भी दिए हैं, जो ग्रेजुएशन की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी बहुत इस चीज को देखने के बाद मतलब मन में जो है सो हीन भावना आ रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसलिए कि जब एक संवैधानिक संस्था उसका पेपर लीक हो जाए और भी 150 क्वेश्चन लीक हो जाए, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप पीछे तो नहीं हट जाएंगे? नहीं, हम पीछे अगर हटते तो हम मोबाइल ऑफ करके कल से ही गायब रह जाते, लेकिन हम तो गायब नहीं हुए। फिर आ गए? मेरा मोबाइल हमेशा ऑन है। हम हैं ही, पटना में ही है, और जब भी प्रशासन के द्वारा हमें बुलाया जाएगा, जहाँ बुलाया जाएगा हम तैयार हैं। गलत तो है नहीं आप? हम गलत नहीं। अगर गलत होते तो हम सीएम को ईमेल क्यों करते? अगर हम गलत होते तो सीएम को ईमेल क्यों करते? राज्य के मुखिया वास्तविक रूप में, संवैधानिक रूप में तो राज्यपाल को माना जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री जी है। जब हमने उन्हीं को ईमेल कर दिया 11 मिनट पहले, तो अब सवाल कहाँ उठता है कि हम डरने वाले हैं या भागने वाले हैं? अब बच्चों को हिम्मत कैसे मिलेगी फिर से वही परीक्षा देने, क्योंकि लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि पैसा तो गया, इतना दूर सेंटर पड़ा वो अलग। देखिए, ये तो सही बात है, परीक्षार्थियों को बहुत जो है तो नुकसान हुआ है, लेकिन उनके लिए एक खुशी की बात भी है कि अगर वो एग्जाम दे देते और कट ऑफ जाता है 120-125, तब क्या होता? जैसा कि 66वीं बीपीएससी पीटी में हुआ। एग्जाम जब हुआ तो सभी लोग खुश थे कि 100 के नीचे कट ऑफ जाएगा, लेकिन उस समय भी आंसर वायरल हुआ, उसकी वजह से 108 कट ऑफ चला गया। तो इस बार भी तो 120 से ऊपर कट ऑफ चला जाता। तो इसीलिए ये एक खुशी की बात है कि पेपर लीक का भंडाफोड़ हो गया। पता लगेगा कि कहाँ से ये सब निकला है? देखिए, ये तो जांच करने वाले लोग बताएंगे, हम तो जांच करने वाले साथ देंगे ना? हम तो पूरा साथ देंगे। हम तो साथ देना होगा आपको, छात्रों का भी और जांच जो कर रहे हैं हम सब का साथ दे रहे हैं। छात्रों के साथ तो हम 3 साल से खड़े हैं, सरकार के साथ भी खड़े होंगे। हम 3 साल से सरकार से भी यही डिमांड कर रहे थे कि आप इस पे एक्शन लीजिए। विधानसभा विधान परिषद में मुद्दा उठा, लेकिन नीतीश कुमार जी आंखों पे पट्टी या कान में रुई डाल के सोए हुए थे। और आज जब 8 मई को ये हुआ तो शाम में एक्शन लिया। नीतीश कुमार कहते क्यों कि व्यवस्था हमारा ठीक है, व्यवस्था हमारा ठीक है? व्यवस्था ठीक रहती तो इस तरह की बात नहीं होती, लेकिन अभी भी सरकार जग जाए और कड़ा से कड़ा एक्शन ले, और किसी को बचाने का प्रयास सरकार न करे। सरकार बचाती है, बिल्कुल बचाती है। बीएसएससी मामले में बहुत को बचाया गया। तो अभी हम ये आग्रह कर रहे हैं नीतीश सरकार से, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि नीतीश बाबू, जो आप कहते हैं कि न सरकार किसी को फंसाती है न बचाती है, तो उस सिद्धांत पे आप काम कीजिए, और इस पेपर लीक में न तो किसी को जबरदस्ती फंसाइए, न ही किसी को
बचाइए। छात्र को हिम्मत कैसे देंगे आप, क्योंकि आप ही का बात वो सुनते हैं, आप ही पे मतलब कि आप जो बोलते हैं वही वो सच्चाई मानते हैं। देखिए, छात्रों से भी हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि इस भ्रष्टाचार का उजागर हमने किया है और आप लोग साथ दिए हैं, उसका भी असर हुआ है। आगे भी साथ दीजिए, आगे भी जहां गलत हो हमें इन्फॉर्म कीजिए, हमें सूचना दीजिए, हम आपके लिए खड़े होंगे। और आगे जहां भी छात्रों के साथ कुछ भी गड़बड़ी होगी, गलती होगी, उनके साथ गलती होगी, अन्याय होगा, दिलीप कुमार आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। बस आप लोग साथ दीजिए। 10,000 रुपए कौन देगा? बैंगलोर से आए थे छात्र, कल आप थे वहाँ पे पटना कॉलेज में, कौन देगा उनको 10,000? ये तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ ही है छात्रों का। तो मैं तो सरकार से गुजारिश करता हूं कि आप जिनको जितना खर्च हुआ है उतना तो दे दीजिए कम से कम। गरीब परिवार मतलब कि माँ बाप पैसा मांग के सेंटर पे भेजें, अगर आपको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मुझे मालूम है, मुझसे ज्यादा बेहतर किसी को पता नहीं होगा कि बिहार में छात्रों की स्थिति क्या है। मैं लॉज जाके छात्रों को देखता हूँ, रात के 10 बजे भी, 11 बजे भी और सुबह 6 बजे भी, कि छात्र किस तरह रहते हैं, किस तरह खाना बनाते हैं और किस तरह सोते हैं। मुजफ्फरपुर हाट में तो अभी मातम छाया हुआ है, उदासी छाया हुआ है। उदासी निश्चित रूप से। कल जो मेरी गिरफ्तारी हुई और ये कहा गया बाद में कि भाई आपको जहाँ पूछताछ के लिए लाया गया है, तो पूरे मतलब शिक्षा जगत में शिक्षकों के बीच, छात्रों के बीच सन्नाटा छा गया था भाई कि जिसने उजागर किया उसी को अरेस्ट क्यों किया गया। ये तो बाद में फिर पता चला कि पूछताछ के बाद हमको छोड़ दिया गया ना, लेकिन तत्काल तो हमें अरेस्ट डर लग रहा था जब उठाया गया था आपको? तो मुझे आश्चर्य लगा। पहले तो मुझे लगा कि ये हो क्या रहा है, लेकिन मुझे लगा कि क्रिमिनल को उठा के ले। हाँ, मुझे यही लगा, हो सकता है कोई क्रिमिनल तो नहीं है, मुझे यही लगा। लेकिन मैं डरा इसलिए नहीं कि मैं तो भाई सच्चाई के रास्ते पे चलता हूँ, और मैंने पहले भी कहा कि मैं सच्चाई के रास्ते पे चलता हूँ और मुझे डरने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं डरता हूँ। परीक्षा आप छोड़े थे, इस बार तो देंगे ना? जब भी सरकार निकालेगी डेट तो निश्चित देंगे परीक्षा, अगली बार जब भी होगी परीक्षा निश्चित देंगे। लेकिन उससे पहले भी पता करते रहेंगे कि भाई इस बार अगर जहाँ गड़बड़ी होगी फिर हम उजागर करेंगे, जहाँ भी गड़बड़ी होगी। आज जैसे आज ही का घटना बता दे रहे हैं, आज फुलवारी में एक सेंटर है कृषि एग्रीकल्चर का। जी हाँ, वहाँ से फोन भी आ रहा है। जी हाँ, वहाँ से भी मुझे फोन आया है कि कंप्यूटर बंद है। कंप्यूटर बंद है। मुझे तो ये ऐसी सूचना मिली है कि वहाँ 15-20 लोग को पहले से दे दिया गया था, वो लोग एग्जाम 40 मिनट पहले जो भी हो, और बाकी लोगों को इन ही नहीं करवाया गया। तो फिर तो वही बात हो रही है। बीपीएससी तो हो ही गया, फिर से नीचे जो अब पता नहीं एग्जाम कौन बोर्ड कंडक्ट कराई है, अभी मुझे पता नहीं है। जाएंगे वहाँ पे भी हम जाने का हम कोशिश करते हैं, अगर तब तक वो लोग रहेंगे स्टूडेंट तो वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी निश्चित अभी जाएंगे। आवाज उठाने से आप पीछे नहीं हटते, सरकार से भिड़ जाते हैं। बिल्कुल, जब हम सच्चाई के रास्ते पे चलते तो हमको किसी से डरने की जरूरत क्यों है? हम गलत करेंगे तब तो हमको डर होगा। हम तो सच्चाई को सामने ला रहे हैं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं, आईना। चले जाते जाते बस छात्रों को थोड़ा हिम्मत दे दीजिए, क्योंकि वो टूट से गए हैं, उनके माँ बाप पे भी अच्छा नहीं बीत रहा है, पैसे का दिक्कत हो गया है। आप समझ रहे होंगे कि 2000 भले आम लोगों के लिए होगा कि चलिए 2000 है, लेकिन उन लोगों के लिए जो किसान के बेटे हैं, पैसा कम है, 2000 गया ना। किसान के बेटे हैं, बहुत सारे हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पिताजी फुटपाथ पे ठेला लगा के पिताजी नहीं चलाते हैं, बहुत जगह पिता गार्जियन नहीं है, अभिभावक नहीं है, तो खुद भी वो फुटपाथ पे दुकान लगा के चलाते हैं और अपना पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैं तो यही बार बार कह रहा हूँ कि आप जो भी छात्र है थोड़ा हिम्मत रखिए। आपको ये जानकर बुरा लगा होगा कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल होगा, आपका आर्थिक नुकसान हुआ, शारीरिक परेशानी भी हुआ, लेकिन इस बात का आपको खुशी भी होना चाहिए कि इस पेपर लीक का भंडाफोड़ हुआ है। क्योंकि अगर ये भंडाफोड़ नहीं होता तो फिर कट ऑफ ज्यादा जाता, फिर सेटिंग और होता और पता चलता कि उन्हीं लोगों का फाइनली सिलेक्शन होता। के लिए आप पुलिस प्रशासन के साथ थे? जी बिल्कुल, 6 घंटा के लिए थे। हम सरकार से, खासकर नीतीश कुमार जी से यही मांग कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप नीतीश बाबू न तो किसी को फंसाइए जबरदस्ती, न ही किसी को बचाइए, छोड़ दीजिए। जो सच्चाई है वो सच्चाई सामने आने दीजिए, सच्चाई सामने लाइए, ताकि वो शिक्षा माफिया पकड़ा जाए जो हर एग्जाम में क्वेश्चन आउट करवाता है। आज बाइट दे रहे हैं, कल फिर उठा के ले गए तो डरेंगे तो नहीं? नहीं, हम क्यों डरेंगे भाई, हम तो उजागर ही किए हैं। फिर उजागर करते रहेंगे हम तो हमें आगे भी उजागर करेंगे, पहले भी किए थे, आगे भी करेंगे। छात्रों के साथ है दिलीप? बिल्कुल छात्रों के साथ है। चलिए देखिए, छात्रों के साथ दिलीप हमेशा खड़े रहते हैं और बीपीएससी का उजागर यही किया, यानी जो लीक हुआ था यही खबर पहुंचाए थे, सीएम नीतीश कुमार तक मेल किए थे। लेकिन कल जीवी मॉल, जी हाँ यहाँ पे हम खड़े हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा, यहीं पे जीवी मॉल है, वो आपको दिख रहा होगा दूर पे, यहीं से दिलीप को उठा लिया गया था। जी हाँ, 6 घंटे पुलिस प्रशासन इनको रखी थी, पूछताछ की थी और बोल दी है साफ कि फिर अगर कॉल करेंगे आपको आना होगा, आना होगा, आना होगा। डर नहीं रहे, सीधे बोल रहे हैं कि जब हमने ही सच्चाई दिखाई है तो डरना क्यों। छात्रों को हिम्मत देते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। नीतीश कुमार से भी गुहार लगा दिए हैं कि किसी को बचाइए नहीं, सच्चाई को आने दीजिए वहां बाहर। तो बस ICTs के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।